भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना भाव। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगन के एक दुखियारी माँ और बेटा बहू के कथा सुनावे जाता नहीं। बड़ा सरल शब्द ये कथा है। भोले जी के चर्चा कथा के माध्यम से आज हम सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा की आप लोग कबो आधा अधूरा न सुनो। काहे करते कि भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा तो कबो आधा अधूरा सुन ही के ना चाहे। देखिए गुरु बहिना सभी इतना संघर्ष करेला कि भैंस गोरू रखले रहेला, तमाम काम रहला गांव में, लेकिन सब काम काज छोड़ के 3 घंटा तक चर्चा में बैठीला आ प्रेम भाव से भजन कीर्तन करके अपने जीवन के धन्य बनावेली। तो आप लोगन के तो किनारे अरे काम करते रहो, नाम लेते रहो, अब मोबाइल खोल दी तो आराम से सुनी और अपन काम भी कर ली। तो देखिए ये चर्चा जौन है एक दुखियारी माँ और बेटा बहू के कथा है। माई अपने बच्चन करते, माई बाप जौन है जीवन भर का कुछ ना करे ना, लेकिन बुढ़ापा में वही माई बाप के 2 ठो रोटी जौन है अपार हो जाला, समय से ना मिल पावेला। तो देखिए जब कथा के पूरा समय सुना तब आप लोगन के आनंद आई। ऐसा बाल बच्चन के ना करे के चाहिए। तो अगर हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो जे हमरे चैनल पर नया होई वो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी रोज वीडियो पड़ेला आप लोगों के पास आसानी से जा पहुँचे और आप सभी आनंद उठा सके। तो कथा कबो आधा अधूरा न सुनी, पूरा सुनी जाओ। कैसे हमारे कथा में भजन कीर्तन सब कुछ रहेला। जब लास्ट तक कथा सुनब तब आप लोगन के कुछ ज्ञान के बात समझे के मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में जौन है एक ठो गुरु बहना रहेली। भोले जी के शिष्या रहेली और शिष्या जौन है जैसे होश संभारेली तब से भक्ति भाव भोले जी के करेली। और विवाह शादी हो जाला तो वहाँ भी उनका जौन पति जौन मिलेना वो बेचारा बहुत दयालु और ज्ञानशील रहना, दोनों जनी मिल के भक्ति भाव करेला। और भोले जी के दया से उनके घर में तो कुछ कमी ना रहेला। जब एक घर में प्यार मोहब्बत से आदमी रहेला तो वो घर तो स्वर्ग बनी जाला। वो पति पत्नी बड़े प्रेम भाव से लोग रहत रहल और पाई जोड़ के जौन है कहल जाला अपने घर के संवर ले रहल। अली तो घर में तो कुछ ना रहे, लेकिन बहुत संघर्ष कई के आ घर द्वार सब केहू जनते बनी होला कि अपने लइकन करतीन का कुछ कह दिहल जा कि ताकि हमार लड़के ये दुनिया में आवे तो अपन ऐशो आराम के जिंदगी जिया और वही के साथ हमार भी गुजर हो जाए। अब बेचारी शादी के कुछ दिन के बाद उनके भोले जी के दया से 2 बेटा के प्राप्ति भइल और 1 बेटी के। अब बेटी बेटा पाके गुरु बहिना धन्य हो गईली। कहली यही एक चीज़ के कमी रहल वो भोले जी पूरा कर देले बानी। और जब से लड़के से आन बहना बहुत अच्छा संस्कार देहले रहली बेटी के और बेटा के। लेकिन देखी बेटा अगर 10 गो रहे तो माई बाप अगर बाहर से आ जाए हाँ तो बेटा बहू कबो ही ना ध्यान दी है कि धूप में से माई बाप आवता ना तो 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी। अब बेटी जौन होली बेटी हर खुशी के ख्याल अपने माई के बाप का रखेली। वो बेचारी जैसे माई बाप बाहर से यहाँ तो कबो ऐसा ना हो कि पानी हाथ में ना मिले।
अपने माई बाप के दिल जीतले के बार बार कोशिश करेली। देखी बेटी जब पैदा होली तो केहू ना खुश होला, माई के अलावा और केहू के खुशी ना होला। माई तो सोचेली बेटी चाहे बेटा कुछ भी भगवान देना हमरे अच्छा लागे, लेकिन घर परिवार के लोग सब ये मनावला कि हमरा के बेटा होके। आ बेटा तो वही घर में पैदा होला जेकरे घर में बहुते कर्जदार लोग होला, और कन्या के प्राप्ति वही घर में होला जेकरे घर में कन्या के प्राप्ति होला, वही घर में लक्ष्मी वास करेली। लेकिन देखी वो कन्या के जन्मेली तो केहू के खुशी ना होला। बेटी बेटी कहते मुँह नीचे लटक जाला। अब बेटा कुछ करे या ना करे, बेटा के इतना सम्मान देला कि जैसे घर के जो है छत ऊंचा होला वैसे वही इतना सम्मान देला। लेकिन बेटी जैसे जैसे बढ़ेली, जैसे जैसे होशियार होली, तैसे तैसे अपने ममता के जाल में अपने कोशिश करेली कि घर परिवार के सबके दिल जीत ली। आ जैसे होश संभारेली तो अपने माई बाप के हर काम में हाथ बटावेली। हाथ बटौले ही लेना, अगर कहीं चल गई तो माई बाप के कपड़ा के ख्याल रखिए, घर द्वार के ख्याल रखिए, माई के खाना पानी के ख्याल रखिए, सेवा भाव के ख्याल रखिए। ऐसे करते करते अपने माई बाप के दिल में जगह बना लेली। तो देखी गुरु भाई बहना, जब बेटी के विदाई होला तो सबसे ज़्यादा के रोवेला, सबसे ज़्यादा तो पिता रोवेला कि जब तक बेटी रहेली माई के अपने अभी मौके ना देली, भरपूर बाप और माई के सेवा भाव करेली। लेकिन माई तमानी चिल्ला के रो देली तो पता चलेला कि माई बहुत प्यार मोहब्बत करेली। लेकिन बाप के बहुत भारी दुख होला कि बाहर से अइले पर बेटी हमार तुरंत पानी लेके दौड़त रहली है, ममता के मूरत रहली है। आज तो हमारे घर के दुलारी घर छोड़ के चल जाता रही, मेरे घर के लक्ष्मी। कोने में बैठ के और सबसे ज़्यादा बाप रोवेला जब लड़की के विदाई हो जाला। जब सामान वाले टेंट वाले आ जाएंगे, कहीं कि हिसाब किताब हो जात, कहीं ऐसा बा मूड भाई सही नहीं के, बिहान वही बातचीत हो जाई, बेचारा गम में डूब जाना। तो बेटी तो वो होली, और बेटा अगर 10 ठो रहे, लेकिन कबो ही ना ख्याल रखियो कि माई बाप के का जरूरत बा का चाही। लेकिन बेटा के खुद समझदारी सीखे के चाही कि जब छोट रहना तो 9 महीना तक पेटे में माइए ढोएली, और 9 महीना तक पेटे में ढोएली, और कबो उनके भार महसूस ना होला। पैदा भइले के बाद देखी कितना दुख सही के और बेटा के जन्म देली। इतना प्यार दुलार कोई के पालेली, सियान करेली, हाथ पकड़ के चले के सिखावेली, हर खुशी के ख्याल रखेला माँ बाप। जैसे बाजार में कहीं जाला लोग जिद करे कि हई हमके चाहबे करे, लेकिन माई अपन हर चीज़ के छोड़ के हर चाहत बेटी बेटा के पूरा करेली। लेकिन वह माई बाप जब बूढ़ा हो जाता ना, तो 2 वक्त रोटी मुहाल हो जाता। कम से कम यह तो सोचे के चाहिए, कहेला सब बेटा कि माई बाप हमार बड़ा जिद्दी बाना। अगर माई बाप 2 ठो शब्द कोनो बोल दी हैं तो सोचता ना कि हम 4 शब्द बोली नहीं। अरे छोट रहला बेटा तो तुहार अनेकों प्रकार के बात कहत रहल, तो वही माँ बाप के कबो बुरा ना लगत रहल, हंस के टाल देत रहना और सोचत रहना कि का हम अपने बच्चन के कह दी। आज तुहने लोगन के जरूरत बा तो माई बाप कबो ना चाहे ना कि हमके धन दौलत चाहे। बुढ़ापा में खाली प्रेम के भूखा रहना कि अपने आँख से बेटा के बहू के देख ली और प्रेम से रहें, सेवा भाव करें, आगे पीछे रहें, 2 शब्द बतियाएं, उतना ही से जीवन कट जाए के। माई बाप के इससे ज़्यादा कुछ हो ना चाहे। लेकिन आजकल बेटा लोगन के कहाँ फुर्सत बा, अगर कहीं काम काज करके अइहे नहाइए धोइए तो पत्नी के पास बैठने के अलावा माई बाप तो कुछ है ना। अरे थोड़ा सा समय निकाले के चाहिए। माई आँख के नज़र देख जाली तो वो माई के बहुत खुशी होला। तो देखिए वो गुरु बहिना के 2 ठो बेटा और 1 बेटी रहली।
बेटी के तो विवाह कर देली, अपने घरे चल गई और बेटा लोग अपन नौकरी करे लगना आ बहू घर में आ गई लोग। तो पति पत्नी जबले लोग रहल तबले तो सही रह, दोनों जनी पूजा पाठ करे जा लोग आया में तो बड़ा आनंद पूर्वक से जीवन कटे। तो पति बार बार कहें कि देखो तो आके कुछ अगर हो जाई तो तू हमरे ही अपने साथे हमहू के ले चलिए, लेकिन लिखनी के केहू ना जान सकेला कि आगे पति के मृत्यु होई कि पत्नी के। दोनों जनी में अपार प्रेम रहो। इतना सुंदर घर दुआर सब कहना नाती पोता सब गुरु बहिना के हो गई ना, लेकिन तो देखी एक दिन का भइल कि जौन है उनके पति के मृत्यु हो गई। जब पति के मृत्यु हो गई तो बेचारी अकेल हो गई, अकेल हो गई और बड़ा निराशा रहे लगली। तो जब अकेल हो गई तो जनता है पत्नी के सहारा पतिए होले। आजकल के कलयुग के ज़माना में के सब मोह माया के बाजारी बा। तो देखी अब बूढ़ा जब निराश होके कहीं जो बैठे उठले कोशिश करें तो कहीं बहू कहे यहाँ नहीं हुआ बैठो, यहाँ नहीं हुआ रहा, यहाँ गंदगी हो जाए, यहाँ कचरा हो जाए, यहाँ हो जाए। तो बूढ़े के वही लोग के कोई घर दुआर वही लोगों से घर कचरा हो जाता। देखिए ऐसा बेटी बेटा के स्वभाव बा। अब बेचारी ये कुल से बड़ा तंग आ गई लली। तब भोले जी के दरबार में गईली तो देखिए भोले जी से अपन घर के परिस्थिति भजन के माध्यम से सुनावती। नाती पोता हो गई लाना वो कहें कि अरे दादी तू तो रात दिन खासेलू, अरे तो के तो बाहर सुते के चाहे सबके निधाराम कर देलू। हाय रे कलयुग, हाय रे कलयुग। ई ना सोचता लोग कि बिहान के इहो देहिया बूढ़ होई आ ऐसे ओहू उनके नाती पोता करी हैं, इहो से बेहतर करी हैं। काहे कहते हैं देखी जमाना इतना खराब हो गई बा। पहले तो माई रहली है तो अपने बेटी बेटा के सीने से छाती से लगा के रखत रहली है, लेकिन आजकल के ज़माना में यूँ बा कि अगर शहर बाजार में चल जाई तो बड़े बड़े घराना के बाती बा कि मालकिन जौन है लोग कुत्ता पाल लेताड़ी तो ओकर हाथ पकड़ के टघरावे के ले जाताड़ी, आए अपने बेटा करती बाई लगा देताड़ी। अब बताई वो लड़का कितना अपने माई बाप के हुई हैं, अब सोच सकेनी। अब पहले के ज़माना रहे तो माई अपने बेटी के छाती से लगा के रखें, इतना प्यार दुलार करें कि कबो अलग ना करें। ये नहीं कहल जाता कि कुत्ता से प्रेम ना करी, लेकिन अपने औलाद से दूर न होखी, अपने औलाद के अपने पास रखी, भक्ति भाव भजन करे जाते हैं, अच्छा गुण सिखाएं कि ताकि बुढ़ापा में आपके सहारा बने, बच्चे सहारा बने। अब देखिए जब सब केहू कुछ न कुछ कहे कि ये बुढ़ाइया नहीं यहाँ रहे के चाहिए, पतो लोग कहें कि बूढ़ा अब तो अब बूढ़ हो गए बाणी, घर के चाबी दे दी आपसे संभल नहीं जाई। तो देखिए जवाना ना बा, खाली लालच धन दौलत से बच्चे प्रेम करते हैं, माई बाप कुछ हो ना बाना। तो देखिए भजन के माध्यम से अब गुरु बहिना भोले जी के मंदिर में जाके अपन दुखड़ा सुनावता रही। बूढ़ापा बरी कोई ना पूछे दिल की बात, बूढ़ापा बरी कोई ना पूछे दिल के बाती, बूढ़ापा बरी कोई ना पूछे दिल की बात, बूढ़ापा बरी कोई ना पूछे दिल की बात। अंदर से बेटा सुन मैया मेरी बात, अंदर से बेटा सुना मैया मेरी बात। घर के कोने खाली पड़ी है वहीं बिछा लो खाट, घर के कोना खाली पड़ी है वहीं बिछा लो खाट। बूढ़ापा बरी कोई ना पूछे दिल की बात, बूढ़ापा बरी कोई ना पूछे दिल की बात, बूढ़ापा बरी कोई ना पूछे दिल की बात।
चारों कोन खाली पड़े हैं, वहीं बिछा लो खाट। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात, बूढ़ापा भरी कोई ना। अंदर से वो बहुएं बोली, सुनी सासू मेरी बात। अंदर से बहुएं बोली, सुनो सास मेरी बात। घर की चाबी मेरे क्यों दे दो, तुमसे रहे ना ध्यान। घर की चाबी मेरे के दे दो, तुमको रहे ना ध्यान। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। अंदर से वो पोता आयो, अंदर से वो पोता आयो, सुनो दादी मेरी बात। अंदर से पोता आइले, सुनो दादी मेरी बात। सारा दिन खो खो दादी, सारा दिन खो खो करती, बाहर बिछा लो खाट। सारा रात दिन खो खो करती, बाहर बिछा लो खाट। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। ससुरे से बेटी आई, सुन मैया मेरी बात। ससुरे से बेटी आई, सुन मैया मेरी बात। जब घर में तुम्हें ना देखूं, जब घर में तुम्हें ना देखूं, तेरी सताए मुझे याद। जब तुझे घर में ना देखूं, तेरी याद सताए याद। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। अंदर से स्वामी आए, अंदर से राजा आए, सुनो रानी मेरी बात। अंदर से राजा आए, सुनो रानी मेरी बात। जब स्वर्ग जइयो तो मैं लगा लियो साथ। जब स्वर्ग जइयो तो मोहे लगा लियो साथ। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। बूढ़ापा भरी कोई ना पूछे दिल की बात। तो देखिए गुरु भाई बहना, बुढ़ापा इतना बहरी हो जाता कि केहू दिल के बात ना पूछता कि माई तुहरे दिल में का चलता। बेटा है ना तो कहना कि ये माई घर के चारों कोना खाली बा, कहीं एक किनारे अपन खाट बिछा लो आ वही पड़े रहो, वही भगवान के भजन करो। अब बहू अली तो बहू कहली कि सासू अम्मा अब रौरा बुढ़ा गइल बानी, अब घर के जौन चाबी बा उ रौरे से ना संभाल पाई, अब हमन के हाथ में दे दी। तो बेचारी का करें, बच्चन के खुशी में माइयों की खुशी होला, चाबी जौन अपने बहू के दे देली। अब देखी तो नहीं लेना बा, जैसन हमार आगे करेनी वैसे वैसे हमरे बच्चे भी करेला। जब माई बाप के ही शब्द सुनला तब पोता भी टेंडर रहला, काहे खातिर टेंडर रही तब आगे के कहानी आगे बढ़ी। अब वो है ना तो कहना कि ये दादी, अंदर से बाहर जब निकलना तो कहना कि ये दादी आ तू घर में खाट बिछा लेलू हो, रात दिन खोए खोए करेलू, तो ऐसे नहीं के बाकी तू बाहर खाट बिछा लो। तो देखी हाय रे जवाना, हाय रे जवाना। तो भोले जी के महिमा बहुते अपरम्पार बा, जेकर केहू ना होला ओकर परमपिता परमेश्वर बोली। अभी बेचारी गुरु जी के ध्यान लगौली, कहले कि राउर शिष्या रोरे के बड़े प्रेम भाव से भक्ति भाव कैले बहनी, अगर कुछ खोट नहीं है तो अपने शिष्या को मदद करी, दया करी
कि आजे ही हाल बा, वहीं तो चलता फिरता ही मशीन बा, गाड़ी बा, तो बिहान का हाल हुई। तो पोता जौन है कहता न कि बाहर खाट बिछा ल दादी। और बेटी जौन अली जौने बेटी के पैदा भइले पर केहू के खुशी ना होला, ऊ बेटी जब अली तो कहली कि ए माई, जब तक हमन के आँख से ना देखेली तो चैने ना पड़ेला माई। तू ना रहेलू तो अच्छे ना लगेला, सारा धन दौलत सारा दुनिया बेगाना लगेला माई। बेटी ऊ होली माई बाप के हर खुशी के ध्यान रखेली। अब पति जौन है जब ये भजन उनकर सुनले तो कहना ऐसन बा कि हम यह सोचतानी कि जब तुहार स्वर्ग के बुलावा आ जा तो हमके मत छोड़ियो, अपने साथ में ले जइयो। पत्नी के आँख में आंसू आ गई। कहतड़ी कि अब ना जानी विधाता का करबा, लेकिन देखी विधाता के आगे सही केहू ना जानेला। खसी भेड़ा के तो दिन रखल बा, लेकिन मनुष्य के दिन ना रखल बा। कुछ दिन के बाद बूढ़ऊ के स्वर्गवास हो गई। जब बूढ़ऊ मर गए ना तब बूढ़ा बेचारी अकेला हो गईली। आ घर के कब्छे ऐसा रहे, समय से खाना पानी ना ले दे, बेटा बहू सब चीज़ सौंप देली। और घर में से जब लोग निकाल देना तो बेचारी अपन का करे, कहाँ जा। पति के भी साथ छूट गई। नाती पोता के सबके पता चल गई कि कितना के सहयोग करे वाला बा, कैसे कितना खुशी मिली। अरे बुढ़ापा में माई बाप के कुछ ना चाही, जैसे तू उनके अंगुरी पकड़ के चले के माइए सिखौले रहली, और बुढ़ापा में कम से कम तोहन उनके अंगुरी पकड़ के चलावे के चाही। लोग के पढ़े जात रहा तो टिफिन रखी के भेजें कि हमार बाबू घरों खियाला भर पेट, और टिफिन रख दें कि जइयो घर स्कूल में खा लियो, पानी पी लियो। 2-4 रुपया बाप थैली में डालना कि जौन मन करी तो खा लिया। लेकिन आजकल के ज़माने में वह माई बाप 2 रुपया करते तरस जाता न। कबो बेटा वह बेटा ना सोचे न कि हाँ कबो बापो के पैसा के ज़रूरत लगेला, माई के ज़रूरत लगेला। लेकिन एकदम कलयुग में सीधे उल्टा हो रहा बा। अगर जे अपन बचपना सोच के चली, वो अपने माई बाप के सेवा तो जरूरे करी, कितना हो करी, लेकिन माई बाप के कर्ज तक केहू ना उतार पाई। माई बाप तक के चरण में तो चारों धाम होला। बेचारी सब कुछ करते हुए घर द्वार कली के देखो, सब कुछ कैले के बावजूद भी जौन है पोता तक कहते कि दादी बाहर खटिया बिछा लो। बहुत बेचारी के तकलीफ भइल। देखी छड़ जौन है बाहर घर बनेला तो पानी पड़ले से मूर्छा खा जाला, लेकिन जब अपने औलाद ठोकर देलें, अपने औलाद उल्टा सीधा शब्द बोले ना, तो ये जौन है शरीर में अंदर जंग लग जाला, और जंग केहू ना छोड़ा पावेला। अब बेचारी के इतना भारी चोट लगल कि बुढ़ापा के सहारा लगता केहू नहीं खे। तो जब केहू ना लौकेला तो देखी जे भक्ति भाव करत रहेला तो ते अपने गुरु के शरण में जाला, और गुरु जी तो कबो निराश ना करेला। तो बेचारी जब निराश हो गईली तो देखी बड़े बड़े घर के लोग डॉक्टर इंजीनियर माई बाप बना देता है, लेकिन अपने माई के अनाथ आश्रम में कह देते हैं कि सेवा भाव करी। अरे मनुष्य के शरीर पाके तो कुछ तो लाज शर्म करे के चाहिए कि अपने माई बाप के ख्याल रखे के चाहिए। यारे उसे पूछी जेकरे माई बाप नहीं कहाँ जे अनाथ, अगर उहे माई बाप तुम उनके सेवा भाव कह के ऐसा काबिल बना देना, और वही माई बाप के तुम लोग भूल जाता। तो अगर चहले रहती माई तो 9 महीना पेट में ना ढोले रहती, और ढोबो जो कैली तो बाहर पैदा भइल तो कचरा में फेंकी आई रहती। जैसे आज तू लोगन बुढ़ापा में अपने माई बाप के कचरा में फेंक देता, लवारिस बन के पड़ल रहता, और न माई के प्यार पोतो न बाप के प्यार पोतो। अरे कुछ तरह हम करा लोगन, कुछ तरह हम करा। ये कलयुग में संभलने की कोशिश करो बेटा लोग। माई के दिल ना दुखाओ। जीवन में सुखी ना आदमी रहेला माई बाप से जे वंचित हो जाला। माई तो कबो बदुआ ना देली, न बाप कबो बदुआ देना, लेकिन अगर कर्म खराब रही तो तू उनके कबो सुख शांति ना मिली। अपने माई बाप के सेवा भाव करे के चाहिए।
बात के जवाब ना देवे के चाही कि जीवन भर करते न माइल बैठ जा। अरे अनेकों प्रकार के बात तो हल उनके माई अपने दिल में रखबे ना कैली, उड़ा देली। जौने चीज़ के अर्थ लोगन जिद कैल उ सब जिद माई बाप पूरा कैले। अगर जिद बस माई बाप कुछ तो उनसे कहता है तो कम से कम पूरा कैले के कोशिश करो बेटा, पूरा कैले के कोशिश करो। बेचारी जब निराश हो गई तो देखी कहाँ जहाँ भोले जी के दरबार जुनते बानी बनारस में विश्वनाथ मंदिर में बेचारी अपन धीरे धीरे पहुँच गई। अब वो वहाँ जब गईली तो वहीं लगली अपन भगवान जी के भजन भाव करे और सर सफाई मंदिर के करे, जौन प्रसाद उसाद चढ़े वह गुरु बहिना खा के अपन दिन रात गुजारला। वही फर्श पर सूत के दिन रात दिन गुजार लेली कि घर के कब से तो अच्छा बा कि ये मंदिर में ये भोले जी के दरबार में प्राण निकली तो शिवधाम में पहुँचल जाई। फिर शायद मनुष्य के जन्म मिले भक्ति भाव करे करती अजय शरीर भेजले बा तो एक दिन वह हमार भोले जी वह गुरु जी ये शरीर के कफन उड़ाई और वह शरीर के पार घाट लगाए। तो देखी जब हम अपने मोह माया सब चीज़ त्याग के बेचारी जब मंदिर में गईली तो 2 साल 4 साल के मेहमान रहली, अपन जीवन यापन कैली। तो बाहर में एक से एक लोग मिलल, वहाँ अनेकों प्रकार के पुजारी रहेला लोग। और जौन पुजारी रहना माई के भक्ति भाव देखल तो कहना माई अब तू तो धन्य बाटू। कहली का करी बेटा, अरे तुह लोगन जैसा बेटा दूठो बाना, पहू बाड़ी नाती पोता बाना, लेकिन पति के जब साथ छूट गए तो बाहर के दरवाज़ा दिखा देना। तो जाई तो कहाँ जाई, भोले जी के दरबार में अली वह शरीरिया देहले बानी, वह शरीरिया के पार घाट लगाई। तब मंदिर में अली कुछ दिन जीवित रहली, ओकरे बाद बेचारी के प्राण पखेरु उड़ गए, शिवधाम में पहुँच गईली। और वहाँ के जौन लोग जन रहल सेवक लोग वो लोग अंतिम संस्कार कैल अपन माई समझ के। तो दुनिया संसार में जितना खराब आदमी बाना उतना अच्छा भी आदमी बाटे। तो जे अपने भोले जी के गुरु बनाई, ज्ञान के मार्ग अपनाई, वह के अपने बड़ों के आदर सम्मान सत्कार करी, वही के ही सब अवसर मिली। अरे माई बाप के काम क्रिया तो बड़ा जे बनौले रहला ओके मिलेला। ये सब में केहू के ना गोरे के चाही। अगर भगवान के दियल कुछ बा तो अपने माई बाप के सेवा भाव दान पुण्य अपने खुद के कमाई से करावे के चाही, जीवन धन्य बनावे के चाही। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगल हुई तो ज़रूर कमेंट करो सभी। और जैसे भोले जी वो बूढ़ा के पार घाट लगा देनी, वैसे जीवन में सब गुरु बहिना के दुख के दूर करी और आशीर्वाद दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।